Hi friends, I am Achinto Mandal. I welcome back again all of you in this video lecture. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ स्पेलिंग। ये पार्ट 2 है। इससे पहले लास्ट सेशन में हमने रूल्स ऑफ स्पेलिंग के पार्ट 1 में 7 रूल्स सीखे थे। जो लोग आप भी उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप कभी भी उसको देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर का हमारा जो रूल्स ऑफ स्पेलिंग को हम सीखने जा रहे हैं वो है किसी वर्ड के एंडिंग में हमें के से समाप्त करना है कि सी के लिख के, यानी किसी वर्ड में हमें अंत में के लगाना है कि सी के लगाना है, इस बारे में हम जानेंगे। किसी वर्ड के एंडिंग में हमें सिंगल एस, सिंगल एफ, सिंगल सी, एल या जेड लगाना है सिंगल, या इसे डबल करके लगाना है, यानी डबल एस, डबल एफ, डबल सी, डबल जेड, डबल एल लगाना है, उसके बारे में हम जानेंगे। और हम जानेंगे किसी वर्ड के एंडिंग में जो साइलेंट ई रहता है या ई रहता है, इसमें उसी वर्ड में अगर किसी प्रत्यय को, किसी सफिक्स को, एंडिंग को हम जोड़ेंगे तो उस ई को हम वहाँ से हटा देंगे कि उस ई को रहने देंगे, इस बारे में भी हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे फ्रेंड्स। और हम जानेंगे किसी स्पेलिंग को लिखते समय हमें पहले ई उसके बाद आई लगाना है कि हमें आई ई लगाना है, इसके बारे में भी इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित किसी भी टॉपिक के में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता दीजिए, उस बारे में मैं ज़रूर वीडियो लेक्चर बना के आपको मदद करूंगा। और अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यही नीचे रेड कलर के बटन में सब्सक्राइब लिखा है, उसको टच कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब हो जाएगा और ये फ्री रहता है। रूल नंबर 1, वन सिलेबल्स वाले वर्ड। वन सिलेबल्स वर्ड हम किसे कहते हैं? एक बार में उच्चारण होने वाले शब्द। जिस वर्ड को उच्चारण करते समय हमें उसे डिवाइडेड करके उच्चारण नहीं करना पड़ता या विभाजित नहीं करना पड़ता, ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं वन सिलेबल्स वर्ड। एक बार में उच्चारण होने वाले शब्द में अगर एक वॉवेल हो तो उसके अंत में कभी भी हमें के नहीं लगाना है, सी के ही लगाना है। याद रखिए, वन सिलेबल्स वाले वर्ड हो और वन वॉवेल हो तो उस वर्ड के अंत में हमें हमेशा सी के ही लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लक, LUCK, लक शब्द को हम एक ही बार में उच्चारण करते हैं। इसे उच्चारण करने के लिए हमें इसे डिवाइडेड नहीं करना पड़ता। और LUCK लक में एक ही वॉवेल्स है, एक यू है, इसीलिए इसके अंत में सी के ही लगा है। इस लक को हम LUK लुक या लक या LUC लक नहीं लिख सकते, क्योंकि एक बार में उच्चारण होने वाले शब्द है और इसमें एक ही वॉवेल्स है, इसीलिए हमेशा लक को LUCK ही लिखा जाता है। बहुत से बच्चे लक को LUK लिखते हैं। आज के बाद आप ध्यान रखिए, ऑन बार में उच्चारण होने वाले एक सिलेबल्स वाले वर्ड और वॉवेल्स एक है, इसलिए इसमें सी के ही लगेगा। सेकंड, बैक, BACK, इसमें भी ये एक ही वॉवेल है, इसलिए इसमें बैक में भी सी के ही लगेगा। सिक, SICK, इसमें भी आई एक ही वॉवेल है, इसीलिए इसमें भी सी के लगा है। वन सिलेबल्स वाले वर्ड हो और उसमें दो वॉवेल्स हो, याद रखिए, वन सिलेबल्स वाले एक ही बार में उच्चारण होने वाले शब्द है और उसमें वॉवेल एक के जगह दो है तो हमेशा उसमें के लगेगा। याद रखिए, वन सिलेबल्स वर्ड और टू वॉवेल, दो वॉवेल अगर उसमें है तो आपको उसमें के लगाना है, यहां सी के नहीं लगेगा, यहां के ही लगाना है। फॉर एग्जाम्पल बुक, BOOK, बुक में कितने वॉवेल्स है? दो बार ओ लिखा गया है, टू वॉवेल्स, इसीलिए इसमें के लगेगा। बुक, लुक, LOOK, दो वॉवेल्स, लुक के लगा है। टुक, TOOK, डबल ओ लगा है, यानी दो वॉवेल्स है, इसीलिए इसमें के लगा है। वीक, WEEK, वीक यानी हफ्ता, इसमें भी दो वॉवेल्स है, दो ई लगा है बीच में, इसीलिए इसमें के लगा है। ऐसे एग्जाम्पल अगर आप और लेंगे, वीक, स्टिक, सिक, इन सभी में दो वॉवेल्स है, इसीलिए इसमें अंतिम में सिर्फ के लगा है। तो क्या हुआ एग्जाम्पल, रूल क्या हो रहा है यहाँ?
एक सिलेबल्स वाले वर्ड एक वॉवेल्स सी के लगेगा, एक सिलेबल्स वाले वर्ड दो वॉवेल्स के लगेगा, याद रखिए। रूल नंबर 2, यदि कोई वर्ड वन सिलेबल्स वाले हो यानी एक बार में उच्चारित होने वाले शब्द हो और उसमें कोई सिंगल वॉवेल हो तो उस शब्द के अंत में आपको कभी भी सिंगल एस, एफ, सी, एल और जेड इन पांचों लेटर को आपको सिंगल नहीं लगाना है बल्कि इसको डबल करके लगाना है। डबल एस, डबल एफ, डबल सी, डबल एल, डबल जेड। फॉर एग्जाम्पल मिस, मिस को हम जब भी लिखते हैं तो MISS करके लिखते हैं, मिस को हम MIS नहीं लिखते। उसका कारण ये है कि इसमें एक वॉवेल आई है इसीलिए डबल एस लिखा गया है। यहां मिस का मतलब कुम्हारी या खो देना होता है। जैसे स्टीफ, स्टीफ का मतलब होता है कड़ा या कठिन। स्टीफ में भी आप देखिए एक वॉवेल है इसमें आई, इसीलिए इसमें डबल एफ लगाया गया है। नेक्स्ट बाज, BUZZ, बाज यानी होता है गूंज या घंटी की ध्वनि, है ना, इसमें भी डबल जेड लगाया गया है क्योंकि यू है। इसी तरीके से पुल, हम जब भी पुल लिखते हैं PULL लिखते हैं, यही कारण है डबल एल लगाने का क्योंकि इसमें भी एक वॉवेल यू लगा हुआ है। इसी तरीके से आप और वर्ड्स देख सकते हैं जैसे वेल, क्लिफ, फिल, है ना, इस प्रकार से। जैसे JAZZ एक वर्ड है जैज, जैज का मतलब होता है चमकदार बनाना, है ना। तो इस तरीके से आप वर्ड जब भी लिखेंगे उसमें ध्यान देंगे कि सिंगल वॉवेल्स है तो इन पांचों लेटर्स को आपको डबल करके एंड में लगाना है। इसमें कुछ वर्ड्स है जो अपवाद है जिसमें ये रूल्स लागू नहीं होते। वो है दिस, हिज, इफ, बस, आस, हैज। ये 6 वर्ड्स, इन 6 वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है कि इस पे ये रूल लागू नहीं होते। इन वर्ड्स में भी देखिए आप सिंगल वॉवेल है फिर भी अंत में ये जो लेटर्स है इनको डबल नहीं किया गया है। बाकी हर लेटर में ये रूल लागू होगा। लेकिन यदि वन सिलेबल्स वाले वर्ड हो यानी एक ही बार में उच्चारित हो रहा है वर्ड और उसमें दो वॉवेल्स है तो एल के मामले में ये रूल चेंज हो जाएगा। आपको वहां डबल एल नहीं सिंगल एल लगाना है। जैसे क्या कह रहा हूं मैं, वन सिलेबल्स वाले वर्ड हो और उसमें दो वॉवेल्स हो तो एल सिंगल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल पुल, POOL, है ना, यहां डबल वॉवेल्स है, डबल ओ है इसीलिए सिंगल एल लगाया गया है। जैसे सिल, SEAL, सिल का मतलब होता है बंद करना या चिपकाना। सिल को हम जब भी लिखते हैं तो इसमें देखिए ई और ए दो वॉवेल्स है इसीलिए एल को सिंगल लिखा गया है। स्टील, STEAL, स्टील यानी होता है चोरी करना, इसमें भी देखिए सिंगल एल लगाया गया है क्योंकि इसमें दो वॉवेल्स है। जैसे स्टील, एक वर्ड और है STEEL, स्टील, स्टील का मतलब होता है इस्पात या फौलाद, इसमें भी देखिए सिंगल एल लगाया गया है क्योंकि डबल वॉवेल ई है ना। एल के मामले में एक वर्ड आपको ध्यान रखना है PAL, पल, पल यानी होता है दोस्त, है ना। ये नया वर्ड है लेकिन इसके बदले हम फ्रेंड का इस्तेमाल करते हैं इसलिए इसमें ज्यादा आप इंटरेस्ट ना दिखाएं। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए, इससे आपको यह क्लियर हो जाएगा कि जब भी वन सिलेबल्स वर्ड में सिंगल वॉवेल होते हैं तो वहां डबल एल लगाया जाता है और जब भी वन सिलेबल्स वर्ड में टू वॉवेल्स होते हैं तो सिंगल एल लगाया जाता है। चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको यह क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 3, यदि किसी वर्ड में अंत में साइलेंट ई है तो उसे लगाने की क्या आवश्यकता है और इसे कब हटाया जाता है और कब नहीं हटाया जाता है। तो यदि किसी वर्ड में आपको अंत में साइलेंट ई दिखता है तो उसका कारण यह है कि उस ई के कारण से उस वर्ड में आए हुए दूसरा जो वॉवेल है उसका ओरिजिनल साउंड निकलता है इसी ई के कारण से। अगर इस ई को आप हटा देंगे तो उस वॉवेल का ओरिजिनल साउंड चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लाइव, LIVE, जब भी हम लाइव लिखते हैं तो लाइव में साइलेंट ई है देखिए अंत में, इस ई को अगर आप हटा देंगे तो क्या हो जाएगा LIV, लीव।
तो यहाँ आई का जो उच्चारण है वो क्या हो रहा है, ई, जबकि आई उच्चारण तभी ये होगा आई का जब इसमें आप उस ई को लगाएंगे। ठीक उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल नेम, NAME, अगर ई को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, NAM, उसका उच्चारण क्या होगा, नाम। तब ये का उच्चारण आ हो रहा है, जैसे ही आप इसमें ई ऐड करते हैं तो ये का उच्चारण ये ही होता है, नेम। ठीक, और दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्माइल में भी आई का तभी आई उच्चारण होगा जब इसमें आप साइलेंट ई को ऐड करेंगे। नेक्स्ट, ऐसे वर्ड जिसके अंत में साइलेंट ई लगा हो और उसमें वॉवेल से शुरू होने वाले एंडिंग हमको जोड़ना है, तब हमें इस ई को वहां नहीं लगाना है, उसको हटा देना है। जैसे लाइव में आप ING जोड़ेंगे तो क्या होगा, लाइविंग, यहां ई को आपको हटा के LIVING करना है। नेम, नेम में जब ING जोड़ेंगे तो भी आपको ई को नहीं लिखना है, NAMING। रेज, रेज में जब OR जोड़ेंगे आप एंडिंग, तब ये क्या हो जाएगा, रेजर, तब यहां भी आपको ई को नहीं लगाना है। लेकिन अगर किसी वर्ड के अंत में डबल ई है तो उसको आपको ING फॉर्म में बदलते समय उस डबल ई को नहीं हटाना है। फॉर एग्जाम्पल सीइंग, सीइंग में जब सी में जब ING फॉर्म में आप उसको बदलेंगे, SEEING लिखेंगे तो वहां डबल ई को रहने देना है। एग्रीइंग, एग्रीइंग में भी आपको डबल ई को वहां से नहीं हटाना है। लेकिन अगर शब्द के अंत में CE और GE है, अगर शब्द के अंत में CE और GE है तो ई और आई के अलावा कोई भी एंडिंग प्रत्यय आप जोड़ेंगे शुरू होने वाले वर्ड से तो आपको वहां ई को नहीं हटाना है। फॉर एग्जाम्पल चेंज, चेंज में जब आप एबल जोड़ेंगे तो क्या होगा, चेंज एबल, देखिए यहां ई को हम नहीं हटा सकते। कॉमेंस, कॉमेंस में जब आप मेंड जोड़ेंगे, कॉमेंसमेंट करेंगे तो भी आपको ई को यहां रहने देना है। तो फाइनली रूल नंबर 3 में हमने क्या देखे, ई को, ई में साइलेंट ई अंत में, इसको हम कब हटाएंगे, जब वॉवेल से शुरू होने वाला एंडिंग जोड़ेंगे, या डबल ई को हमको नहीं हटाना है ING फॉर्म करते समय, और CE और GE है और EI से शुरू होने वाला एंडिंग को छोड़कर दूसरे किसी से भी अगर हम उसमें एंडिंग जोड़ेंगे तो हमको वहां ई को नहीं हटाना है। लास्ट रूल नंबर 4, हमेशा से कंफ्यूजन का विषय रहा है कि किसी स्पेलिंग को लिखते समय हम EI लगाए कि IE लगाए। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जब भी आपको स्पेलिंग लिख रहे हो और उस स्पेलिंग को लिखते समय C आया है तो C के तुरंत बाद आपको लगाना है EI। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको लिखना है रिसीव, REC आप लिख दिए, अब C आ गया तो इसके बाद क्या लगाएंगे, RECEI लगाना है आपको, EIVE, रिसीव। जैसे लिखना है डिसीव, DEC, C के बाद आपको क्या लगाना है, EIVE, डिसीव। जैसे आपको लिखना है सीलिंग, सीलिंग में C से शुरू होता है तो C के बाद आपको तुरंत क्या लगाना है, EI। तो रूल क्या कह रहा है, C के बाद EI आता है। लेकिन अगर C के अलावा दूसरा कोई लेटर आया है तो अब आपको वहां IE लगाना है। जैसे आपको लिखना है फ्रेंड, FRIEND, तो यहां क्या आ रहा है, R है ना, R के बाद आया इसलिए आपने यहां क्या किए, IE लगाए। जैसे आपको लिखना है फील्ड, तो यहां F के बाद आ रहा है तो IE लग रहा है ना, फील्ड। लेकिन ध्यान रखिए अगर C का उच्चारण शा हो रहा है या C S के बाद आया हुआ है तब आपको वहां IE ही लगाना है। जैसे आप लिख रहे हो साइंस, SCIENCE, तो यहां किसके बाद आया, C के बाद आया है, लेकिन C जो है S के बाद है इसलिए यहां IE लगाया गया है। जैसे आपको लिखना है एंसेंट, है ना, एंसेंट, NCIENT, इसको कभी कभी कोई एंशिएंट पढ़ते, इसको एंशिएंट नहीं पढ़ा जाता, ये क्या लिखा है, एंसेंट। तो यहां श का उच्चारण हो रहा है इसलिए यहां भी आपको IE ही लगाना है। इज दैट क्लियर? सो फ्रेंड्स, I hope
ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, और अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट दिस रूल्स। और आप यूट्यूब की तरफ से फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को रिक्वेस्ट किया गया है कि मैं कोरोना से संबंधित कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूं। चूँकि मेरा एक एजुकेशनल चैनल है और बच्चे डायरेक्ट मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें और स्वयं और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। थैंक यू।